मुकेश अंबानी जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है, और जब इस तरह का आदमी सुबह उठकर अपने बाथरूम में जाता होगा तो उसे कैसा लगता होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका बाथरूम आम घरों की तरह नहीं है। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता है कि मुकेश अंबानी और उनका परिवार एंटीलिया में रहता है, जो कि कोई आम घर तो नहीं है। ये दुनिया के सबसे महंगे घरों की लिस्ट में शुमार है और मुकेश अंबानी का एंटीलिया किसी शीश महल से कम नहीं है। देश के कोने कोने में हर इंसान के मन में एक सवाल तो हमेशा आता ही होगा कि अंदर से ये आलीशान एंटीलिया कैसा दिखता होगा। तो क्यों ना फिर एंटीलिया के अंदर ही चला जाए और चलकर देखा जाए कि आखिरकार ये अंदर से कैसा दिखता होगा विशाल शीश महल। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम एंटीलिया के बाथरूम से लेकर उसके अलग अलग हिस्सों के दर्शन आपको करवाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एंटीलिया मुंबई के अल्ट माउंट रोड कंबाला हिल पर मौजूद है और वहाँ आसपास की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। जो भी इस बिल्डिंग को देखता है वो सिर्फ यही सोचता है कि अगर बाहर से ही इतनी ज्यादा खूबसूरत है तो अंदर से कैसी दिखती होगी। ये विशालकाय बिल्डिंग 27 मंजिला है, जिसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जिसे हर कोई अपने घर में पाना चाहता है। और कुछ सुविधाएं तो ऐसी है जिसे सुनकर आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। नहाने के बाथरूम से लेकर रहने के कमरे और तो और कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज कर देने वाली चीजें इस एंटीलिया में मौजूद हैं, जिनके बारे में आप सब सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि एंटीलिया 27 मंजिला इमारत है, लेकिन इसकी ऊंचाई लगभग 60 फ्लोर जितनी लगती है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि एंटीलिया के छत को काफी ऊंचा बनाया गया है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एंटीलिया 4 लाख वर्ग फुट के एरिया में फैला हुआ है और इसकी कीमत आज के समय में करीबन 1500 करोड़ रुपए तक की है। अब इतने पैसे में आप सोच सकते हैं कि कितने सारे आलीशान घर बनाए जा सकते हैं, लेकिन अंबानी साहब तो कमाल है। इन्होंने सिर्फ अपने रहने के लिए ही इतना सारा खर्चा कर दिया। किसी ने सही कहा है कि भाई पैसे हों तो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता है। अब ऐसे में आप एक सवाल तो जरूर सोच रहे होंगे कि एंटीलिया को बनाने में कितना समय लगा था और इसे बनाने की शुरुआत कब हुई थी। अब देखिए, इसे बनाने में लगभग 4 साल का समय लग गया था और इसका निर्माण 2006 में शुरू हुआ था, जो कि 2010 में जाकर खत्म हुआ। इस आलीशान महल को तैयार करने में बड़े बड़े आर्किटेक्चर और डिजाइनरों को दुनिया भर से बुलाया गया था, जिसमें पर्किंस एंड विल एंड हिर्श वेंडर एसोसिएट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो इस घर का नाम एंटीलिया क्यों रखा गया? रखने को तो कोई भी नाम रखा जा सकता था ना, जैसे कि शाहरुख खान का घर जिसका नाम मन्नत है, लेकिन अंबानी ने यही नाम क्यों चूज किया? दरअसल इस नाम के पीछे की एक वजह है। देखिए, एंटीलिया अंटार्कटिका में मौजूद एक द्वीप का नाम है। जैसे कि पूरा का पूरा अंटार्कटिका एक अनोखी जगह मानी जाती है, ठीक उसी तरह से एंटीलिया को भी एक अनोखे ब्रांड बनाने के लिए इसके नाम को रखा गया। एंटीलिया को बनाने के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए लगे थे और अंबानी की शानो शौकत इतनी ज्यादा है कि आज के समय एंटीलिया के अंदर 600 से ज्यादा कर्मचारी तो काम कर रहे हैं। अब ये तो बात हो गई एंटीलिया के बाहरी हिस्से की, लेकिन जो सवाल सबके मन में हमेशा से रहता है कि एंटीलिया के अंदर का नजारा कैसा होगा। अब देखिए, ये सवाल का जवाब तो एंटीलिया के अंदर मौजूद इन सभी आलीशान और हाईटेक सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। इस घर के अंदर लगभग 4 फ्लोर को पार्किंग के लिए बनाया गया है और इसके अलावा यहाँ पर 3 फ्लोर तो ऐसे हैं जिससे हेलीपैड के लिए बनाया गया। जी हाँ, यहाँ पर 3 फ्लोर ऐसे हैं जिनके ऊपर हैंगिंग गार्डन को बनाया गया है। अगर यहाँ किसी का मूवी देखने का मन करता है तो वो सिनेमाघर में नहीं जाते हैं। ना 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 ना, ये अमीर लोग हैं यार, ये घर में ही सिनेमाघर बना लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर लगभग 50 लोगों के लिए एक थिएटर भी बना हुआ है। ये कह लीजिए कि सिनेमा घर बना हुआ है। और तो और यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर के साथ साथ स्नो रूम भी मौजूद है। एंटीलिया की ऊंचाई लगभग 568 फीट है और प्रत्येक मंजिल पर छतें हैं। प्रत्येक मंजिल लगभग 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है और घर इतना मजबूत है कि रिएक्टर स्केल पर 8 के भूकंप को आसानी से झेल सके। घर में 9 लिफ्ट हैं जो सभी घर के अलग अलग फ्लोर पर हैं। आसानी से घर में आने जाने के लिए मेहमानों, परिवार और कर्मचारियों के लिए अलग अलग लिफ्ट हैं और इस घर में शानो शौकत की भाई कोई कमी नहीं करी गई है। मुकेश अंबानी और उनके बेटे को कार काफी ज्यादा पसंद है। ऐसे में आप कारों के प्रति उनके लगाव को देखकर समझ ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 मंजिला तो पार्किंग के लिए अलग से रखा गया है और यहाँ एक साथ कुल मिलाकर 168 कारें पार्क की जा सकती हैं। अंबानी परिवार की कुछ पसंदीदा कारें जैसे कि मेबैक 62 जिसकी कीमत लगभग $1 मिलियन तक जाती है। इसके अलावा इनके पास है एस्टन मार्टिन रैपिड और मर्सिडीज SL 500 जैसी कार्स भी मौजूद हैं, जो यहाँ पे खड़ी रहती हैं इनकी शान और शौकत बढ़ाने के लिए। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की हर चीज भव्य और शानदार है। हालांकि एंटीलिया का कोई भी कमरा दूसरे कमरे के जैसा नहीं सजाया गया है। पूरे घर के डिजाइन को 2 थीम सूर्य और कमल का इस्तेमाल करके बनाया गया। मेन एरिया में एक खूबसूरत क्रिस्टल की झूमर पीले रंग की LED लाइट से छत की शोभा बढ़ाती है और दीवार पर धीरू भाई अंबानी की एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है। अब बात करते हैं इस घर के लिविंग एरिया की, जो बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया और बनाया गया।
लिविंग रूम वो जगह है जहां अंबानी परिवार अपने घर आए मेहमानों का मनोरंजन करते हैं और डिजाइनर लकड़ी की मेज के चारों ओर रखे गए सोफे तथा कुशन इस जगह को बेहद आकर्षक बनाते हैं। इसी तरह के रंग का एक शानदार हैंडमेड कालीन फर्श पर बिछाई गई है और कमरे में साइड टेबल के रूप में लकड़ी की बनी हुई एक छोटी टेबल और परिवार की तस्वीरों वाली एक मेटल जैसी टेबल रखी गई है। हालांकि रूम की सजावट न्यूट्रल है, लेकिन दीवार पर लगी हुई तस्वीर से कमरे का आकर्षण बढ़ता है। दीवारों पर नीले रंग के साथ फ्लेमिंग ऑरेंज का इस्तेमाल किया गया है, जो न केवल खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि कमरे को भी जीवित करता है। कमरे के दूसरे हिस्से में भी ऐसी ही सजावट है, लेकिन यहाँ सोने की बनी हुई मूर्ति और एक पौधा इस जगह को खास बनाता है। हल्की पीली रोशनी के साथ बेज रंग के शानदार लैंप और क्रिस्टल से बने हुए आकर्षक झूमर यहाँ देखने को मिलते हैं। एंटीलिया का मंदिर बाकी घरों की तरह ही शानदार है और अंबानी परिवार अपने प्रियजनों के साथ यहाँ त्योहार मनाने के लिए आते हैं, जहाँ मौजूद ये झूमर इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। चलिए अब चलते हैं एंटीलिया के लाउंज एरिया में। ताजे फूल अंबानी परिवार के पसंदीदा हैं और पूरे घर को इनसे सजाया जाता है और इस लाउंज एरिया में आपको कई प्रकार के ताजे फूल सजे हुए दिख जाएंगे और इस एरिया में काफी महंगे डिजाइन करे हुए फूलदान रखे हुए और अनोखी डिजाइन वाला एक गहरे रंग का तुर्की गलीचा फर्श भी भव्यता को बढ़ाता है। अंबानी परिवार अक्सर पार्टी देते रहते हैं और वो अपने पार्टी में विभिन्न कलाकारों को बुलाते हैं। ऐसे में मेहमानों और कलाकारों के लिए उनके यहाँ पे एक अलग ही कमरा है। जी हाँ, यहाँ मेहमान आराम कर सकते हैं और एंटीलिया के अंदर हर मंजिल एक दूसरे से यूनिक है और हर एक मंजिल के कमरे में अलग अलग पैटर्न है। सभी मंजिलों में कीमती पत्थर, संगमरमर और मदर ऑफ पर्ल जैसे यूनिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। एंटीलिया में कोई भी दो मंजिलें आपको एक जैसी नहीं मिलेंगी। ये तो आपने देखा यहाँ के लिविंग रूम से लेकर लाउंज रूम तक का सफर। चलिए अब आपको अंबानी परिवार के बाथरूम में लेकर चलते हैं, यानी कि इनके बाथरूम को किस तरह से बनाया गया है और उसमें कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं। और हम इस बात पर इतना फोकस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब जो कलाकारी अक्सर लोग अपने बाकी के कमरों में करते हैं, ठीक उसी तरह की कलाकारी यहाँ एंटीलिया के बाथरूम में आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, यहाँ मौजूद हर एक बाथरूम की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि बस देखने लायक है। अगर कोई आम इंसान यहाँ पर आएगा ना तो उसे ये एक महल की तरह खूबसूरत लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं बाथरूम के डिजाइन की, जिसे नेचर के थीम के ऊपर डिजाइन किया गया है। अब नहाते वक्त सबको सिंगर बनने का शौक तो होता ही है ना, तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ के हर एक बाथरूम में गाने की व्यवस्था करी गई है। मतलब कि आप गाना भी गा सकते हैं और अगर आपको गाने सुनने हैं तो आप वो भी सुन सकते हैं। यहाँ पर दुनिया भर के शैम्पू से लेकर साबुन की व्यवस्था करी गई है और वो हर एक सामान जो नहाने के लिए हर एक व्यक्ति को लगता है। अब इस तरह के बाथरूम में नहाने का मजा तो कुछ और ही आता होगा यार, सीरियसली। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, आपको ये घर कम बल्कि एक 5 स्टार होटल ज्यादा लग रहा होगा, है ना? और कई मामलों में तो ये 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देता है। जिन सुविधाओं को पाने के लिए आप अपने घरों से बाहर जाते हैं, जिनमें अक्सर स्विमिंग पूल, स्नो एरिया, सिनेमा घर, डांस स्टूडियो जैसी चीजें होती है ना, लेकिन आपको ये सब कुछ यहाँ पे एक छत के नीचे मौजूद मिलेगा। 2010 में जब ये एंटीलिया बनकर तैयार हुआ था ना, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इसके अंदर इतना कुछ होगा। वाकई में अंबानी ने अपने पैसों का सही इस्तेमाल किया है और अपनी लाइफस्टाइल को और भी बेहतर बनाया है। इंसान पैसा इसीलिए तो कमाता है ताकि वो खुश रह सके और अपने परिवार को खुश रख सके। इस हिसाब से एंटीलिया को देखकर तो यही लगता है कि अगर पैसा खर्च करना है तो इस तरह से करिए और उससे आपको जिंदगी भर फायदा होगा। अंबानी साहब अपने घरों से लेकर अपने बिजनेस आइडिया के लिए जाने जाते हैं और आज के समय में अंबानी का रुतबा पूरे दुनिया भर में काफी ज्यादा बढ़ चुका है और भारत में तो हर कोई उन्हें जानता ही है। उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए लोगों में अलग ही क्यूरियोसिटी लगी रहती है और भला हो भी क्यों ना। अब अंबानी साहब रखते ही इस तरह के शौक हैं जिसे देखकर आम इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती है यार। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एंटीलिया के अंदर लेकर गए और आपको वहां की हर एक चीज के बारे में बताया, ड्राइंग रूम से लेकर बाथरूम तक कैसा दिखता है और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी। अब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको एंटीलिया का सफर कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।